महात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। कवित्व में साध पारक का अंग। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। परम हंस की वृत्ति एक रस मते करारे, कील काश जूं रंग सांग बहु कबू न धारे। उन मन सधा अचाय चूर्ण मुक्ता हल चुगही, कीटन लेवे चाँच आपनो तजे न मगही। हीराजू प्रकाश नित जाय पड़े नहीं आन, आन ज्ञान में मिले चले सो बुध फिटक समान, सो बगु फिटक समान। महाराज परमाने की साध की पारख। परमहंस की वृत्ति एक रस मते करारे। जो हंस से परमहंस हो जाता है, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और जिसके गट के भीतर आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, तो उसे नैचा आ जाता है, विश्वास आ जाता है, दृढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है। गट पर्चों के माध्यम से ही सारा नैचा, विश्वास, दृढ़ता और मजबूती आती है। तो परमहंस की वृत्ति एक रस मते करारे, तो वो हमेशा एक रस रहता है और करारे मते में रहता है। एक रस आनंद हमेशा बना रहता है। समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन उर्मम बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरों देह नहीं आनी। जो इस प्रकार से समदृष्टि हो गए, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गए, समरसता की स्थिति में रहते हैं, एक रस रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उन्हें देह धरकर फिर से आने की आवश्यकता नहीं रहती। तो महाराज माने परमहंस की वृत्ति एक रस मते करारे। इस प्रकार से उनका करारा मता है कि राम जी के नाम के सुमरण के सिवाय और उन्हें और कुछ भी दाय नहीं है। पाप पुण्य दोन्या सुन्यारा, भरम करम दोन्या सुन्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। तो परमहंस की वृत्ति एक रस मते करारे, इस प्रकार से करारा मता होता है। कील काश जूं रंग सांग बो कबो न धारे। महाराज हमारे वो जो है परमहंस जो होते हैं, वो दृढ़ता से लिए हुए और वो कील और काश के समान सांग नहीं धारते, रंग नहीं बदलते। ये दोनों ही चीज़ें, कील और काश जो है रंग बदलती है, सांग अलग अलग प्रकार के धार लेती है, जैसे गए वैसे हो जाती है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस प्रकार से होती है। लेकिन जो परमहंस है, जो परमात्मा की भक्ति जिनके गट के भीतर जागृत हो गई है, उनका तो मता राम जी के प्रति अनन्य भक्ति होती है। अनन्य भक्ति का क्या तात्पर्य? जिनमें अन्य का कोई भी लेना देना नहीं, एक राम जी के अलावा कोई दूसरा लेना नहीं। उन्मुन सदा चाय चूर्ण मुक्ता हल चुकी, वो हमेशा उन्मुनी मुद्रा लगी रहती है। आंखें आधी बंद आधी खुली हुई, पलकें आधी झुकी भी रहती है, क्योंकि वो आनंद में मगन ही रहते हैं। उन्मुन सदा, हमेशा उन्मुनी मुद्रा रहती है। अचाय, किसी से कोई चाहना नहीं, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से किसी से भी आशा नहीं रखते हैं, किसी से भी चाहना सुख प्राप्ति। उन्मुन सदा अचाय और चूर्ण मुक्ता हल चुगई, वो तो उनका आहार, चूर्ण क्या है, उनका आहार क्या है? मुक्ता हल ही उनका आहार है, मोती ही उनका आहार है। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहार। उनका चूर्ण ही यही, उनका आहार ही यही है कि मुक्ता हल चुकते हैं, मोती चुकते हैं। राम नाम का अमृत जो रसना से सुमरण करने से सुखमणा में से जर रहा, ऐसे अमृत का वो पान करते हैं। ऐसे अमृत के पान करके
वो मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, छके रहते हैं, तो उन्हें किसी से कोई सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। ये साध पारक। ऐसी पारक करो साध के अंदर, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन में, कि वो आनंद में सराबोर रहना चाहिए, आनंद में छका हुआ रहना चाहिए, और अपने सुखों के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी के पास जाकर किसी से आशा नहीं करे, हमेशा अच्छाई बना रहे, कोई चाहना रखे ही नहीं। कीट न लेवे चाँच आपणो तजे न मगही। वो माया रूपी कीट को अपने चोंच में नहीं लेता। कीट को चोंच में कौन लेता है? बगुला लेता है, हंस नहीं लेता। हंस और बगुलों का रंग एक ही होता है, सफ़ेद रंग के होता, लेकिन बगुला तो कीटों को खाता है माया रूप, लेकिन हंस तो मोती चुपता। कीट न लेवे चाँच आपणो तजे न मगे। हंस तो जो होता है, परमहंस जो होता है, साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन होता है, वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ता। वो राम नाम के सुमरण के टेक को नहीं छोड़ता है, सुखमणा में से आनंद को प्राप्त करता ही रहता है। इतना आनंद प्राप्त करता है कि कहता है, जल पीवन की श्रद्धा नाही, मतियो अमृत दूरी हो जाए। हीरा जो प्रकाश नित जाई पड़े ना। महाराज हैं, उनका जो प्रकाश है हमेशा हीरे के समान तेज बना रहता है। जैसे हीरा हमेशा चमकता रहता है, हीरे की चमक में कभी कमी नहीं होती। और चीज़ों की चमक फीकी पड़ जाती है, लेकिन हीरे की चमक फीकी नहीं पड़ती। हीरा जो प्रकाश नित जाई पड़े ना, उसके ऊपर थोड़ी सी भी चमक फीकी नहीं होती है, जाई नहीं पड़ती। इस प्रकार से भक्ति के अंदर एक रस्ता के साथ लगा रहता है, आनंद में एक रास्ता के साथ लगा रहता है। आन ज्ञान में मिल चले सो बुग फिटक समान। महाराज जो आन ज्ञान में मिल जाता है, आन ज्ञान का क्या तात्पर्य? त्रिलोकी में फल प्राप्ति के ज्ञान, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति के ज्ञान, उन सब ज्ञानों में जो मिल जाता है वो बगुले के समान है। उनको माया रूपी कीट चाहिए खाने के लिए, जबकि निज हंस जो हो जाता है, जो राम जी की भक्ति करता है, परमहंस जो हो जाता है, वो तो सुखमणा के मोती का ही आहार करता है और कोई चाहना छोड़ देता, और कोई चाहना नहीं रखता, शरीर संसार से और कोई इच्छा नहीं रखता, सब चाहना को छोड़कर अचाह हो जाता है और सुखमणा के मोती, राम नाम के मोती को चुकता रहता है। बक हंसा इक रंग वर्ण भिन दिसे नाही, अंतर्गत की आस परख चे जाके माही। हंस बसे दरियाव मुगत बिन आनन चाखे, जहाँ बगुला रहे उदास मीन नाडो अभिलाखे। राम चरण तन उजड़ा सरभर दिसे दोए, माही निर्मल मेल का करनी ब्योरा होए। बक हंसा एक रंग वर्ण भिन्न दिसे नाई। बगुला और हंस सफेद रंग के होते हैं, इन दोनों के अंदर रंग में भेद नहीं होता। अब इनको कैसे पहचाना जाए कि कौन तो बगुला है और कौन हंस है? वो उसकी करनी से पहचान में आता कि बगुला क्या करनी करता है, हंस क्या करनी करता है। इसी प्रकार से साध तो एक ही तरह के कपड़े पहने हुए, एक ही तरह के वस्त्र रंगा के पहने हुए, बेग पहने। अब इसमें कौन हंस वृत्ति है और कौन बगुला वृत्ति है, इनकी पहचान कैसे करें, वो फर्क बता रहे महाराज। बग हंसा एक रंग वर्ण भिन्न दिसे नाई, अंतर्गत की आस परख छेजा के माई। उसके भीतर में क्या आश है, उसकी आस उसकी चीज़ों से पता चल जाती है, वो शरीर से कैसे व्यवहार करता है, उसकी चाहना क्या है, उसकी इच्छा क्या